अच्छा स्वामी जी, देखिए कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए यौगिक अभ्यास तो चल ही रहा है, लेकिन स्वामी जी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जरा उस पर बात कर लेते हैं। हमने सेलिब्रिटीज की जो फोटो दिखाई, हमने उस दौर की फोटो आपको नहीं दिखाई अपने दर्शकों को, लेकिन दर्शकों ने देखी होगी, शायद उनको याद होगा जब सोनाली बेंद्रे का कीमो चल रहा था, उनके सिर के बाल झड़ गए थे और बहुत सारी दिक्कतें उनको होंगी। ऐसे और जो तमाम लोग हैं, जब कीमो चल रहा होता है उस दौरान कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, उनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कीमो के दौरान अगर हफ्ते में 3 या 4 बार कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर ली जाए तो हार्ट हेल्दी रहता है। और इसके लिए भी स्वामी जी एक सेशन करवाइए, और ये जो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है इससे कैसे देखो, इसकी तकलीफ से जो कैसे हमारी इन कम किया बेटियों जा की सकता तरह है। पेयर योगा कर लेंगे ना, वो तो कभी इसकी जद में, इसकी पकड़ में आ ही नहीं सकते। तो देखो, जो इतना न कर सके तो कम से कम सूर्य नमस्कार से लेकर के शीर्षासन तक जिससे जितना बन पाए उतना कर लें, और रोज दौड़ लगा लें। ये बेटियां तो आज कुछ ज़्यादा ही कठिन योग करने पर तुल गई हैं। ऐसे जो योग को कर लेंगे, इतना भी न कर पाए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो मैं रोज कहता हूँ। अब पेट का कैंसर है तो सर्वकल्पक्वाथ, कायाकल्पक्वाथ। यूट्रस ओवरी का कैंसर है तो दशमूल क्वाथ, नारीकांति वटी सिरफ। गोखरू धनिया का क्वाथ, जिनको प्रोस्टेट का कैंसर है लौकी का जूस। जिनको लंग कैंसर उनको स्वासारी बताया था। जिनको ब्रेन कैंसर हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है, मेधा क्वाथ। अब देखो, मंडूकासन वो भी कपालभाति के साथ। कॉम्प्लिकेशंस की जहाँ तक बात है, बाल झड़ रहे हैं तो इसके लिए तो हमारे अमित भाई तो और आप भी ये करते रहते हैं। केश कांति शैम्पू, केश कांति एडवांस हेयर ऑयल। हमारे यहाँ पर भृंगराज, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, भृंगराज, कढ़ी पत्ता और जो है जटामासी, ऐसी बहुत सी औषधि है। उनको दूध, तेल, उसमें उबाल करके और उसका क्षीर पाक करके, क्षीर पाक विधि से, और शीर्षासन, सर्वांगासन हमने किया था, वो करे। कपालभाति, अनुलोम विलोम करे, वीट ग्रास लें, एलोवेरा लें, बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं। और जो क्यूमो रेडिएशन में पूरे शरीर में गर्मी फूटती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले होने पर हम एलोवेरा चबाने के लिए बोलते हैं। और नीला थोथा तवे पर भून करके एलोवेरा के जूस में मिला के उससे कुल्ला करने के लिए बोलते हैं। एक बार के कुल्ले से छाले दूर हो जाते हैं। पूरे शरीर से जो गर्मी निकलती है ना, उसके लिए तो अप्रतिम है स्वामी जी। शीतली शीतकारी, लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा और नीम, पीपल, बेल और इसके शीशम के पत्ते का रस बूंद कर दिया। पूरे शरीर में से गर्मी फूट फूट के निकलती है, उससे बच जाएंगे स्वामी जी। और पेट बहुत खराब हो जाता है तो वेजिटेबल जूस हो और एंटी कैंसर जूस हो, बता चुके, इसका सेवन करें। जी मेरे भाई। अनार। अच्छा, एक ये चीज़ आपसे जानने की बड़ी हमारी जिज्ञासा थी कि जो हम उंगलियों को एक साथ रगड़ते रहते हैं, लोगों को लगता है कि ये कुछ है ना कि खेल है, मतलब इतना आसान सा कोई आसन हो सकता है या कोई तरीका होता है जिससे बाल आपके अच्छे हो जाए। होता क्या है इसमें स्वामी जी, मतलब जो फ़ायदा मिलता है कैसे मिलता है? ये जो नाखून, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, जो हमारे नाखून हैं ये हमारे हड्डियों का एक तरह से मल है। हड्डियों का जो वेस्ट है वो नाखून के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ से एनर्जी पास होती है और हड्डियों के माध्यम से सबसे सख्त हड्डी हमारे स्कल की होती है, वहाँ तक वो आंतरिक ऊर्जा, जीवनीय ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हमारी पहुँच जाती है। और वह जीवनीय ऊर्जा हमारे बालों के कलर को अच्छा रखती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, और जो है केस झड़ने से, बाल सिर के हों तो अंगुलियों के पीछे के नाखून, और जिनके पुरुषों को बहुतों को दाढ़ी नहीं आती है, माताएं मत करना। याद है मुझे आज से 25 साल पहले एक
पंजाब से बहन आई, बोली जी बाबा जी हमने सोचा कि बाबा जी ने नाखून अंगुलियों के तो बता दिया, अंगूठे के भूल गए, हमने ये भी रगड़ा तो हमारी दाढ़ मूछ आ गई, सच्ची बोल रहा हूँ। तो ये पुरुष जो है इसको रगड़ना चाहें तो रगड़ सकते हैं, जिनको दाढ़ी मूछ कम आते हैं। मुझे हमें नहीं रगड़ना। अच्छा अंगूठा, स्वामी जी आप अंगूठा का कह रहे हैं? देखो हमें नहीं रगड़ना दाढ़ी के लिए ये एडवांस। हाँ आपको नहीं रगड़ना श्रुतिका जी, मीनाक्षी। अब जो बेटियां ऐसे योग करेंगे जैसे मेरे भाइयों और हो रहा है, ये तो अप्रतिम है। ऐसा योग, ऐसा योग पूरे हिंदुस्तान में होने लग जाए ना तो महिला सशक्तिकरण ऐसा हो जाएगा कि थोड़े बहुत पुरुष बचे हैं स्टूडियो में, आज तो आप भी बराबर के हो, नहीं तो हम यहाँ भी बहुमत श्रुतिका जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी का ही है, आप अल्पमत में हो। और अब तो योग जिस तरह से बेटियां कर रही हैं अप्रतिम है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल लोगों के जहन में ये भी होता है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज करते हैं कैंसर का, वह आपके पास किस स्टेज तक के लोग आते हैं जिसके बाद आप उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं? एडवांस स्टेज के कैंसर के ट्रीटमेंट भी क्या आप करते हैं? देखो ये सुखवंती, इसको 4th ग्रेड का था देखो, और इसने कोई ऑपरेशन नहीं करा है, कोई रेडिएशन, कोई क्यूमो नहीं लिया, बैठ। और श्रुतिका जी ने आकर के देखा मेरे पास 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो 4th स्टेज के, जैसे गायत्री है, जैसे यहाँ बैठी है सुखवंती, कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है। श्रुतिका जी ने देखा था यहाँ पर, बोलो श्रुतिका जी, ब्लड कैंसर से लेकर के और अलग अलग तरह के कैंसर, सभी तरह के, मैंने 3rd और 4th स्टेज के कैंसर, कुछ प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं, PSA बढ़ना शुरू हुआ और तुरंत आ गए, किसी का तो 70, 80, 90 तक पहुंच जाता, वो भी आए। फिर कुछ लोग ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो के बाद भी आते हैं, जिससे कि उसके कॉम्प्लिकेशंस से उभर सके और दोबारा से रिकरेंस ना हो। और कुछ लोग मेरे पास जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है तो प्रिवेंशन के लिए भी आते हैं। तो सभी तरह के लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है। पहले लास्ट स्टेज के ही ज़्यादा आते थे, क्योंकि पहले लुटते पिटते थे फिर आते थे। अब जो है फर्स्ट स्टेज में भी आने लगे हैं, अर्ली स्टेज में भी आने लग गए। कल ही जिनका लाखों करोड़ का कारोबार है, नाम नहीं बोलूँगा, तो वो आए, बोले स्वामी जी हमें अभी पता लगा है ब्रेस्ट कैंसर का, ब्लड कैंसर का, अभी हम आ गए, मेरी भाभी को है, उनके पतिदेव दोनों आए हुए। तो अभी हमारे पास में अर्ली स्टेज के भी आते हैं और एडवांस स्टेज के भी, और रेडिएशन, ऑपरेशन, कीमो करा के भी आते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी आते हैं। तो सभी को मैं तो इंडिया टीवी के माध्यम से कहूँगा, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर प्रिवेंशन, योगा फॉर कंट्रोल, योगा फॉर क्योर, योगा फॉर रिहेबिलिटेशन, योगा फॉर पेडिएशन, योगा फॉर एक्यूट मैनेजमेंट, हाँ, एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, सबके लिए योग है।